चालक के अंदर या फिर फ्लक्स का गतिमान होना चाहिए। दोनों में से एक चीज को क्या होना चाहिए, हलचल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हलचल। तभी जाकर के उस कंडक्टर के अंदर क्या उत्पन्न होता, विद्युत वाहक बनता। क्या उत्पन्न होता, विद्युत वाहक। अब जैसे मैंने मान लिया, अब कैसे उत्पन्न होगा, अब मैं बता रहा हूं, मेन चीज पर आते हैं, मेन चीज के ऊपर आते हैं। अब समझना इस चीज को समझना। जैसे मैंने एक लिया कंडक्टर, क्या लिया, कंडक्टर, एक चालक लिया, और इस चालक के ऊपर मैंने क्या कर दिया, वाइंडिंग कर दी। इसके ऊपर क्या कर दी, ये मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, वाइंडिंग कर दी, और इसको जोड़ दिया मैंने किससे, एक डीसी सोर्स से। किससे जोड़ दिया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ये भी वोल्ट की बैटरी है। जैसे ही वोल्ट की बैटरी से मैंने इस चालक तार को जोड़ा, चालक तार के ऊपर मैंने क्या कर दी, कुंडली कर दी। जैसे अपन पंखे की वाइंडिंग करते हैं ना, जिसको पंखे की वाइंडिंग करते हैं, मशीनों की वाइंडिंग करते हैं, तो वाइंडिंग करने के लिए अपने को उसमें टर्न देने पड़ते हैं। क्या देने पड़ते हैं, टर्न देने पड़ते हैं। तो मैंने ये चालक लिया, जैसे मान लिया कॉपर का ले लिया, एल्यूमिनियम का ले लिया, किसी का भी ले लिया मैंने। अब मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, वाइंडिंग कर दी। क्या कर दी, अभी क्या बन गया, प्रेरक बन गया। क्या बन गया, प्रेरक, एल बन गया। अब जैसे इसके अंदर, इस चालक तार के अंदर जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा, यहां मैंने स्विच लगा दिया, तो स्विच को ऑन करते ही क्या होगा, इसमें करंट चली। क्या चली, करंट चली। क्या चली, करंट चली। अभी करंट क्या होगी, इस चालक में से यूं करके वाले बहने लगी, सभी कंडक्टरों के अंदर बहने लगे, कंडक्टरों के अंदर। अब फैराडे कहता है कि अब इस कंडक्टर के अंदर जैसे ही मैंने वोल्ट की बैटरी जोड़ा, इसमें करंट प्रवाहित हुआ आई। करंट प्रवाहित होने के पश्चात इस कुंडली के अंदर सबके अंदर धारा प्रवाहित होने लगी। क्या प्रवाहित होने लगी, धारा प्रवाहित होने लगी। अब जैसे धारा प्रवाहित होने लगी, तो इसके यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया। क्या बढ़ गया, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया। अब मैंने मान लिया कि ये प्लस था, तो इस प्लस की वजह से इसका एन सिरा यहाँ बढ़ गया और इसका एस सिरा यहाँ बढ़ गया। बढ़ गया एन प्लस, भाई जैसे यानी कि चुंबकीय दो ध्रुव मैंने बताए थे, चुंबकीय दो ध्रुव होते हैं एन और एस। तो जैसे यानी कि प्रेरक के अंदर धारा प्रवाहित होने लगी, तो इसके अंदर क्या बढ़ गया, चुंबक बढ़ गया। क्या बढ़ गया, चुंबक बढ़ गया। अब चुंबकीय की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जैसे चुंबक बढ़ा तो उसका क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। अब अपने को पता है चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है जहां तक इसका अपना प्रभाव होता है। क्या होता है, जहां तक यानी कि लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसका क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका क्षेत्र कहलाता है। अब मान लीजिए अब चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है वो एन से एस की तरफ गति करती है। किस तरफ करती है, एन से एस की गति करती है। अब मैंने मान लिया कि ये चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की गति कर रही है। किधर कर रही है, एन से एस की गति कर रही है। चलो ठीक है सर, ये तो हो गया कि चुंबकीय बल रेखाएं गति करना शुरू कर दिया। अब इसका क्षेत्र मैंने मान लिया यहां तक क्षेत्र था, इसका क्षेत्र बढ़ गया। क्या बढ़ गया, इसका क्षेत्र बढ़ गया। और ये एन से एस की गति कर रही है। किधर कर रही है, एन से एस की गति कर रही है। अब फैराडे क्या कह रहा है, फैराडे क्या कह रहा है, समझना वो चीज को देना। फैराडे क्या कह रहा है कि यानी कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई कंडक्टर को रखते हैं, किसी चालक को रखते हैं, तो उस चालक के अंदर क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक। चलो ठीक है, विद्युत वाहक उत्पन्न हो रहा है, तो कैसे होगा। अब यहाँ तक इसका चुंबकीय क्षेत्र है, क्या यहाँ तक इसका चुंबकीय क्षेत्र। अब मैं यहाँ पर किसी चालक को रखूं, किसको रखूं, किसी चालक को रखूं, तो देखो मैंने बताया कि फैराडे कई बार इसके ऊपर निष्कर्ष किया था, कई बार इसके ऊपर डिस्कस किया था, तब जाकर उसकी सफलता हाथ लगी। क्या लगी थी, सफलता हाथ लगी थी। तो फैराडे ने जब प्रथम प्रयास किया, क्या किया, जब उसने प्रथम बार प्रयास किया, तो प्रथम बार प्रयास किया। अब एक चीज, प्रथम बार प्रयास किया तो असफल हो, क्या हो गया वो, असफल। असफल क्यों गए, असफल क्यों हुए। अब अपने को पकड़ना चाहिए। मैंने बताया कि आपको तीन प्रकार की सप्लाई बताई ना, तीन प्रकार की सप्लाई, डीसी बताई, सिंगल फेज केसी बताई और थ्री फेज की एसी बताई। चलो अब फैराडे ने क्या किया, अब एक चीज, एक मीटर आता है जिसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ या किसी सर्किट के अंदर धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। क्या लगाता, धारा की, भाई उस कुंडली के अंदर धारा बह रही है या नहीं बह रही है, उसका पता कौन लगाता, गैल्वेनोमीटर। या फिर वो दो काम करता, या तो धारा की उपस्थिति का पता लगाता, या फिर एक चीज का पता लगाता कि इसमें कितने मान की धारा बह रही है। लेकिन वो जो पता लगाता है सिर्फ और सिर्फ कम मान की धारा का मापता है। किसकी मान की, बिल्कुल लो मान की धारा को मेजर कर सकता है, यानी कि उसको माप सकता है। वैसे धारा को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको होता है एम्पीयर मीटर। कौन सा होता है, एम्पीयर।
लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर सिर्फ ये पता लगाता है कि इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस इस चीज का पता लगाता है। कौन लगाता? गैल्वेनोमीटर। तो जैसे फैराडे ने क्या किया, यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा, तो उसने सोचा कि अब चलो अपन एक कुंडली लेते हैं, इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, कहां रखते हैं? चुंबकीय फील्ड के अंदर उस कुंडली को रख देते हैं। तो फैराडे ने क्या किया, एक प्रेरक लिया और इस प्रेरक के साथ उसने क्या कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। अब गैल्वेनोमीटर के अंदर आपको पता है क्या होती है? नीडल होती है, सुई होती है, कोई सा मीटर है, चाहे एम्पीयर मीटर, चाहे वोल्ट मीटर हो, कोई सा भी होता हो, उसके अंदर क्या होती है? नीडल होती है। नीडल जानते हो, उसमें सुई होता है। तो उसको मतलब कि जैसे ही अपन अपने मोटरसाइकिल में भी देखते हैं, अपन अपने सुई होती है ना, तो स्पीड दिखाता अपने को या कोई दूसरी चीजें दिखाता। ठीक इसी तरीके से अपने जितने भी यंत्र होते हैं उनके अंदर एक नीडल होती है, एक सुई होती है। अगर वो सुई विक्षेप करे, विक्षेप का मतलब हलचल करे, क्या करे? हलचल करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कुंडली के अंदर धारा फ्लो लगी। क्या फ्लो लगी? धारा। चलो ठीक है। अब फैराडे ने इस प्रेरक को इस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करके इस चुंबकीय फील्ड में रख दिया। कहां रख दिया? इस चुंबकीय फील्ड के अंदर रख दिया। चलो ठीक है, रख तो दिया, लेकिन जैसे ही फैराडे ने रखा और इसको किसी प्रकार की हलचल नहीं करवाई, क्या नहीं करवाई? हलचल नहीं करवाई, तो ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई थी वो बिल्कुल शून्य अवस्था में पड़ा था। क्या था? शून्य अवस्था में पड़ा था। शून्य अवस्था में पड़ा था, तो इसका मतलब इस कुंडली के भीतर धारा फ्लो नहीं हुई, यानी कि इसके अंदर अभी तक विद्युत वाहक जनरेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब पता लगाओ थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि दोनों में से एक या तो पलक या चालक, दोनों में से एक का क्या होना जरूरी है? हलचल या गतिमान होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? हलचल या गतिमान होना जरूरी है। अब अपना सलाह बता रहे थे कि डीसी सप्लाई, कौन सप्लाई है? डीसी सप्लाई है। और डीसी सप्लाई में जो प्लस बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा? डीसी सप्लाई से जो प्लस बन रहा है किस प्रकार का बन रहा है? नियत। कौन सा बन रहा है? नियत, यानी कि तो स्थिर प्लस है। कौन सा प्लस है? नियत प्लस है। तो मैंने बताया प्लग से या चालक दोनों में से एक का हलचल होना जरूरी है। दोनों में से क्या होना चाहिए? हलचल। हां, हलचल। अब ये जो डीसी सप्लाई से जो प्लस बन रहा है तो कौन बन रहा है? नियत बन रहा है। हलचल थोड़ी हो रहा है इसके अंदर, नहीं हो रहा ना। अरे मुंह तोड़ रहा है इसके अंदर, ये तो नियत है ना। प्लस तो प्लस क्या है यहां पर? नियत है। और दोनों में से एक का क्या होना जरूरी है? हलचल होना जरूरी, दोनों में से एक का, या तो चालक का होना चाहिए या फिर प्लस का होना चाहिए। अब इस डीसी सप्लाई से प्लस बन रहा है, प्लस जनरेट हो रहा है, वो तो नियत प्रकार का। किस प्रकार का? नियत प्रकार का। हां, तो प्लस को तो अपन मुंह करा ही नहीं सकते भाई। प्लस को मुंह करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते, क्योंकि सप्लाई अपने पास डीसी है। सप्लाई कौन सी है? डीसी है। तो प्लस तो क्या रहेगा? स्थिर। अरे प्लस क्या रहेगा? स्थिर रहेगा ना। प्लस स्थिर रहेगा, तो फैराडे ने सोचा कि प्लस तो स्थिर है और मैंने इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर भी रख दिया, तो भी तो इसके अंदर विद्युत वाहक बल जनरेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं? सोचा उसने। तो फिर उसने क्या किया? उसने 3 स्टेप बनाई। क्या बनाई उसने? 3 स्टेप बनाई। तो उसने पहले स्टेप के अंदर देखा मैंने कि उसकी किसी प्रकार का हलचल नहीं करवाई। क्या नहीं करवाई? हलचल नहीं करवाई। तो फिर उसने 3 तरीके अपनाए। पहला तो रखा उसने कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर। कहां रखा? बाहर। चुंबकीय क्षेत्र से बाहर रख दिया। अब यहां पर बाहर है, तो यहां तो आपको पता है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र नहीं है यहां पर, तो यहां पर तो आई का मान क्या होने वाला है? 0। क्या होने वाला? 0। भाई इस चुंबकीय क्षेत्र में है ही नहीं है भाई। गैल्वेनोमीटर के साथ जो हमने कंडक्टर लगाया है वो चुंबकीय क्षेत्र में है ही नहीं, तो उसमें विद्युत वाहक बल कहां से जनरेट होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर करंट का मान क्या रहेगा? 0। फिर उसने क्या किया? इस कुंडली को थोड़ा सा हलचल कराया। क्या कराया? हलचल कराया। उसने इसको उठा करके गतिमान करा करके इसको यहाँ पर रख दिया। कहाँ रख दिया? यहाँ पे लाकर रख दिया इसको। अब जैसे इसने यहाँ पे लाके रखा, हलचल हुई इसके अंदर। क्या हुई? हलचल। मैं इसको थोड़ा सा किसका यूं क्या करा? वो आगे पीछे करा उसको। क्या करा? आगे पीछे करा चालक को। जैसे आगे पीछे करा तो ये जो गैल्वेनोमीटर की सुई थी उसमें हलचल उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? हलचल उत्पन्न हो गया। दूसरे देखा यार कि यहाँ पर तो सुई क्या कर रही है? विक्षेप कर रही है। क्या कर रही है? विक्षेप कर रही है। फिर उसने सोचा मैं पूरे फील्ड में रख दूं इसको, बीच में ला करके। कहां रख दूं? बीच में ला करके। तो फिर उसने इस कुंडली को उठा करके फिर उसको यहाँ पर क्या कर दिया इसने? यहाँ बीच में लिया मेन पल्स के अंदर। कहां लिया? मेन पल्स के। अभी जो सुई थी क्या थी? ये सुई 0 मान से लेकर के इसके अधिकतम मान तक क्या करने लगी? विक्षेप करने लगी। क्या करने लगी? विक्षेप करने लगी। तो उसने सोचा कि ये जरूरी है